हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अर्लिंग मॉडल। अब अर्लिंग मॉडल हमारे पास क्या है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अर्लिंग मॉडल कौन सा है हमारे पास। अब अर्लिंग मॉडल हम कब बनाते हैं? अर्लिंग मॉडल हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स मौजूद हो, उसमें कोई किस्म की वेटिंग क्यूज़ मौजूद ना हो। तो उसमें क्या होगा, जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो वो डायरेक्टली सिस्टम में एंटर हो जाएगा और वहाँ पर उसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर आएगा, सिस्टम में एंटर होगा, वो फिर क्यू में वेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्यूज़ हैं ही नहीं, तो वो उसकी डायरेक्टली सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम अर्लिंग मॉडल बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो सिस्टम गिवन है हमारे पास एम मार्कोवियन अराइवल्स, मार्कोवियन सर्विस टाइप और एन। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, वेटिंग क्यूज़ हमारे पास कोई नहीं है। तो अब हमारे पास अर्लिंग मॉडल में क्या होता है कि अर्लिंग मॉडल में जो अराइवल रेट है, जो अराइवल प्रोसेस है वो, और डिपार्चर रेट, जो डिपार्चर प्रोसेस है, उसके पैकेट्स नेगेटिव एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर लैम्डा को हम मीन अराइवल रेट ले रहे हैं और म्यू को हम मीन सर्विस रेट ले रहे हैं सर्वर का, क्योंकि क्यूज़ तो है नहीं, तो क्यूज़ की बात ही हम नहीं करेंगे यहाँ पर। द सिस्टम स्टेट, अब सिस्टम स्टेट की हम अगर बात करें तो हम उनको डिस्क्राइब करते हैं विद इन द पैरामीटर एक्स। तो फिर ये एक्स जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि कितने हमारे पास सर्वर्स बिजी हैं। तो ये देखें कि अब कितने सर्वर्स बिजी हैं, 0 टू n, मतलब या तो 0 सर्वर्स बिजी होंगे या n नंबर ऑफ सर्वर्स बिजी होंगे, मतलब हमें डिफरेंट रेंज बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर लेते हैं अराइवल और सर्विस कोफिशिएंट्स की। अब हम अगर अराइवल कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा के से, तो अराइवल जो है वो लैम्डा होगा, राइट हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ सर्वर्स हैं। तो कब तक होगा, जब k की वैल्यू n से लेस होगी। अब मैं ये समझाता हूँ यहाँ से। अब देखें, जब n को उसने रीच कर दिया तो इसके बाद कोई अराइवल ही नहीं है, तो रेट भी नहीं होगा। तो अब देखिए, जब n के बाद अराइवल नहीं है तो रेट हमारे पास 0 हो गया है। अब अगर बात हम करते हैं सर्विस कोफिशिएंट्स की, तो सर्विस कोफिशिएंट्स म्यू के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो म्यू के इज इक्वल टू के म्यू, हम इसको के म्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्विस रेट को। तो के हमारे पास ये है स्टेट की जो वैल्यू है। सो 1 म्यू, 2 है तो 2 म्यू, के माइनस वन म्यू एंड सो ऑन, n है तो n म्यू। इस तरह से हम सर्विस कोफिशिएंट्स भी यूज़ करते हुए सर्विस रेट निकाल सकते हैं। अब इसकी अगर ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसकी पी बी इज इक्वल टू पी एन, क्योंकि n अगर हम देखें तो इसकी लास्ट स्टेट जो है ब्लॉकिंग स्टेट है n हमारे पास, ये स्टेट, तो इसके बाद कोई अराइवल नहीं है, तो ये हमारी ब्लॉकिंग स्टेट है और ये हमारी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास था अर्लिंग मॉडल। किस तरह से आप इसको बना सकते हैं वो भी हमने आपको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, लेकिन आगे चल के एक और लेक्चर में हम प्रॉपरली इसको बनाएंगे एक सिस्टम को, जिससे आपको मज़ीद अच्छे से ये समझ आ जाएगा अर्लिंग मॉडल की किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से हम इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।